नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा, सबसे अधिक सीटों वाली सिविल सेवा और सबसे ज़्यादा विवादित सिविल सेवा। अब देखिए कि अभी मैं क्यों चर्चा कर रहा। चर्चा का वजह यह है कि मेंस रिजल्ट आने के बाद भी मेंस रिजल्ट को लेकर टीका टिप्पणी करने पर 3 छात्र छात्राओं को डिबार किया गया। छात्र को 5 साल के लिए और छात्रा दोनों जो हैं उनको 3-3 साल के लिए परीक्षाओं से जो है वो डिबार किया गया है। अब चर्चा इसलिए इस पर बन रहा है कि 70वीं जब घोषणा हुआ, इसका नोटिफिकेशन आया, छात्रों में एक अजब की खुशी थी कि बड़ी संख्या में सीटें आईं और काफ़ी दमदार सीटें, जिनके लिए सिविल सेवा जाना जाता है। अब 200 एसडीएम, 136 डीएसपी, 393 बीडीओ, 287 सीओ, 160 प्लस सीटीओ, बहुत ही दमदार कहा जाए सिविल सेवा 70वीं रहा। लेकिन विवाद भी अद्वितीय रहा। अब इन छात्र छात्राओं पर जो कार्रवाई हुई है, इस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा कर ले कि कैसे 70वीं जो है वो बहुत ज़्यादा विवाद का केंद्र रहा। पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और इस विवाद ने देश के बड़े बड़े नेताओं को गर्दनी बाग लाकर बैठा दिया। सबसे पहले बताएं आपको कि विवाद की शुरुआत हुई कि आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन को लेकर अपने पक्ष जो है वो स्पष्ट नहीं किए गए थे। इसके अलावा लगभग 90,000 के आसपास छात्र रजिस्ट्रेशन कर चुके थे या फॉर्म आधा अधूरा था और उनका कहना था कि अंतिम समय में सर्वर काम नहीं किया, जिसके कारण हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। इन सभी को लेकर 6 दिसंबर 2024 को एक प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें खूब लाठी चला, गिरफ्तारी हुई, नाटक नौटंकी खेला, सब कुछ हुआ। उसमें एक से एक झूठ बोला गया, बरगलाया गया कुछ लोगों के द्वारा, और अंततः आयोग के द्वारा ये क्लियर करना पड़ा उन्हें कि नहीं भाई, हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं। इसके बाद बता दें 13 दिसंबर को पीटी एग्जाम हुआ। देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा केंद्र जो कि पटना में है, वहाँ कुव्यवस्था के कारण जो है अव्यवस्था फैल गई। छात्रों ने क्वेश्चन पेपर का बंडल लेकर जो है वो बाहर आ गए। अन्य छात्रों को एग्जाम देने से रोकने का भी आरोप लगा। कहने का मतलब है पूरा छात्र जो है वो, बापू परीक्षा केंद्र में भी था जब बवाल हुआ था, पूरे तरीके से जो है अव्यवस्था था और अंततः आयोग के द्वारा उस परीक्षा केंद्र को कैंसिल करना पड़ा। फिर दोबारा एग्जाम हुआ उस केंद्र का। लेकिन उस अव्यवस्था को लेकर, प्रश्नों के प्रकृति को लेकर और सारे आरोपों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन 18 दिसंबर 2024 से गर्दनी बाग में शुरू हुआ, जो कि लगभग 104-5 दिन चला। देश के बड़े बड़े नेता आए, न जाने कितनी बार लाठियां चली, गिरफ्तारियां हुई, कितने दिनों तक पटना पूरे देश के केंद्र में बना हुआ था उसी आंदोलन की वजह से। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, डिवीजन बेंच 2 दिनों तक इस मामले की सुनवाई करती रही और अंततः छात्र जो हैं, जैसा कोर्ट का जजमेंट आया कि वैसे सबूत नहीं दे पाए जिसकी वजह से एग्जाम को कैंसिल किया जाए, री एग्जाम का आदेश दिया जाए। छात्र सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में भी बीपीएससी के पक्षों को जो है वो सही माना गया और अंततः री एग्जाम नहीं हुआ। मेंस का एग्जाम 25 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ। मेंस एग्जाम बहुत अच्छा रहा, क्वेश्चन काफ़ी स्तरीय था, छात्रों के द्वारा भी तारीफ की गई। रिजल्ट आया। रिजल्ट आपको बता दें कि दिसंबर में घोषित किया गया।
अब चूंकि सबसे बड़ा एग्जाम था तो बड़ी संख्या में छात्र मेंस दिए थे, बड़ी संख्या में छात्र इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए और बड़ी संख्या में छात्र डिस्क्वालीफाई भी हुए। रिजल्ट मेंस का आने के बाद हमारे पास भी बहुत सारे छात्रों का ये था कि भाई कैसे रिजल्ट हो गया, हम अच्छा लिखे थे नहीं हुआ, वो कुछ नहीं लिखा था उसका हो गया, वो गलत था ये हो गया। सब हर एक एग्जाम में होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मेंस रिजल्ट को लेकर बयानबाजी की वजह से 3 लोगों पर कार्रवाई हुई और मेरे ख्याल से बयानबाजी से पहले जिन छात्रों को ऑब्जेक्शन था उन्हें कोर्ट जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे मामले में कोर्ट के अलावा आपका कोई सुनने वाला नहीं, आयोग भी नहीं सुन सकता। क्योंकि आयोग के पास आप जाएंगे वो सीधे एक्सपर्ट जो उनके विद्वान हैं उन पर वो उनके भरोसे कहेंगे कि हम तो कुछ करते नहीं, सारा तो वही करते हैं, और वो जैसा चुने, जिसका जैसा था उसके हिसाब से वो अंक दिए। हमारा तो उसमें कुछ रोल है ही नहीं। आयोग भी नहीं मदद कर सकता था, मदद कोर्ट ही करता, और अंततः आप कोर्ट का शरण में जा ही रहे हैं। सूचना हमें मिली है कि कोर्ट मेंस रिजल्ट को लेकर गए हैं छात्र, जो डिबार जिन्हें किया गया है। आपको पहले चले जाना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट जाने से आप डिबार नहीं होते। चाहे 2 अन्य छात्राएं हैं वो भी डिबार नहीं होती। लेकिन मेरे ख्याल से ये बयानबाजी जो है वो सही तरीका नहीं था। आप कोर्ट में जाते, आप सभी अपने तर्कों को, साक्ष्यों को कोर्ट में रखते हैं, और हम पर भी नाराजगी है कि हम साथ क्यों नहीं दिए। तो बताएं आपको हम कि मेंस में गड़बड़ी जिसको लेकर आरोप लगाया जा रहा कि मेरा सभी प्रश्न का उत्तर हम लिखें, हमारा चयन नहीं हुआ, कुछ लोग जो हैं वो कुछ और लिखे, कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए, तब भी उनका सिलेक्शन क्यों हो गया। देखिए, ये जांचना आपके परीक्षक का काम है। गड़बड़ी पर प्रश्न तब उठता है या धांधली का, जब हमने आपको पहले भी बताया था कि हाँ ऐसा कुछ मामला हो जो कि सीधे देखने से लगे कि हाँ गड़बड़ है। अब वो क्या होता है कि कोई छात्र जो है वो किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा ही नहीं, खाली पन्ना छोड़ के चला आया, उसका रिजल्ट हो गया। कोई पीटी पास किया ही नहीं था, उसका मेंस का रिजल्ट आ गया। कोई मेंस में अपीयर हुआ ही नहीं, उसका रिजल्ट आ गया। प्रश्न पूछा गया कि भारत पाकिस्तान संबंधों की व्याख्या करें, और उसमें कोई गदर एक प्रेम कथा का कहानी लिख के चला आता है, तब वैसा माना जाएगा कि हाँ भाई उस पर प्रश्न उठता है। और ऐसा हुआ भी है। हमने आपको पहले ही बताया था कि झारखंड के 2-3 सिविल सेवा परीक्षा पर इन्हीं सब आधार पर सीबीआई जांच हुआ, कार्रवाई भी हुआ, गिरफ्तारी भी हुई है आयोग के अधिकारियों की। तो हमने जब हमारी बात उन छात्र से हुई, हमने सभी को कहा कि अगर आपके पास ऐसे कोई साक्ष्य हैं तो आप हमें भी दें, और ऐसा साक्ष्य रहेगा, बात कहीं नहीं दबता है। झारखंड का ही सिविल सेवा जो 2003-4-5 के आसपास हुआ था, आखिर मामला प्रकाश में आया कि नहीं? छात्र ही संघर्ष करके इतना बड़ा सफलता प्राप्त किए। तो ऐसा कुछ साक्ष्य हो आप देते हैं, कोई क्यों नहीं चलाएगा, हमने पहले भी कहा था। लेकिन हमारा नंबर कैसे कम आ गया, उसका कैसे ज़्यादा हो गया, ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं।
कोई भी आयोग है देश का, उनको इसी काम के लिए ही बैठाया गया है कि योग्यतम का चुनाव करना है। जो पीटी पास करते हैं, मेंस देते हैं, वो तो दावेदार होते ही हैं, लेकिन जिसका परफॉर्मेंस एग्जामिनर को सबसे सही लगता है उसको ही वो ज़्यादा नंबर देते हैं। और आयोग का काम है सबका एग्रीगेट करके रिजर्वेशन रोस्टर के हिसाब से जो है रिजल्ट देना है। तो ये तो डायरेक्ट आक्षेप नहीं हो सकता है। हाँ, कोर्ट में जाएं, उसके बहुत सारे कानूनी पक्ष हैं, उस पर चर्चा करें। डिबेट के बात आपके द्वारा कही गई, ये कहीं नहीं होता है और ये संभव भी नहीं है और ये सही भी नहीं है। अगर एक बार आपको मौका दिया गया, आप ही सोचिए, तो 15,000 और भी कैंडिडेट हैं और सभी लोग कहेंगे कि भाई मेरा भी कॉपी का ये कंपैरिजन कीजिए। तो फिर एग्जाम किस लिए हुआ? फिर एग्जाम तो आखिर इसी के लिए हुआ ना। हाँ, आपको कोई दिक्कत है, आपके अपने पास तर्क हैं, साक्ष्य हैं, आप न्यायालय में जाएं, उन्हें कन्विंस करें, उनसे डिमांड करें। यही सही रास्ता था, आपको पहले ही करना चाहिए था, दीवार होने के बाद नहीं। 3 लोगों को दंड मिला, दुखद है, ये अफसोस हो रहा मुझे। 3 साल और 5 साल आप किसी भी सरकारी नौकरी के एलिजिबल नहीं रहे और बयानबाजी जो है, सोशल मीडिया पर आकर आरोप लगाना जो है, वो सही रास्ता नहीं था। तो चलिए, अब कोर्ट गए हैं, कोर्ट में मजबूती से लड़ें। शुभकामना है आपको और हम आशा करते हैं कि भले ही अभी आपके दावे, आरोप सभी लोगों को निराधार लगते हैं, तथ्यहीन लगते हैं, उसे आप कोर्ट में साबित करें, जिससे आपका कल्याण होगा और बहुत सारे छात्रों का भी कल्याण होगा, अगर आपके तर्कों में और सबूतों में सच्चाई है तो। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।